जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप अथक प्रयास कर रहे होंगे और दोस्तों आज की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स, वह 2021 की जो परीक्षा है पीईटी, दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी है, उसके अंतर्गत यह बुक है फ्रेंड्स। तो अगर यह आपको यह सीरीज आपको पसंद आएगी, पहला लेक्चर आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम इसका संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। यह बुक फ्रेंड्स समसामयिक घटना चक्र की है और जो कि 2021 की है फ्रेंड्स। और आप देख पा रहे होंगे कि यह क्या है साथियों, यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए है फ्रेंड्स। किसके लिए? पीईटी के लिए है, जो कि आप देख पा रहे होंगे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम पीईटी कहते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं साथियों। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर उठाया है फर्स्ट लेक्चर में, भारतीय इतिहास, और इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इससे दोस्तों सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड है यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है और क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेशल पीईटी के लिए है फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पहला आपसे कर रहा है। अब पहला क्वेश्चन क्या किया जा रहा है साथियों, ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी, कमेंट कर आप जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, SR राव ने, या फिर RS बिष्ट ने। तो फ्रेंड्स कमेंट कर दिएगा इसका जो आंसर राइट होगा क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका SR राव। क्या साथियों? SR राव ने की थी। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन 1 का राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं साथियों, जो कि इसके बारे में दिया गया है विवरण माध्यम से कि अहमदाबाद ज़िले, जिसको हम गुजरात के अंतर्गत है फ्रेंड्स, के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में, कितना है 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने 1954 में की थी। फ्रेंड्स ये आपका फैक्ट था फ्रेंड्स, जो कि विवरण माध्यम से दिया गया। हर एक क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा पॉइंट बात करते हुए चलेंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, बताइए। 3 भागों में कौन विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा 2 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। चलिए तो करेक्ट आंसर होगा साथियों इसका डी हो जाएगा, धौलावीरा, जो कि नगर 3 नगरों में विभाजित था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके पहले इसे हम विवरण समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले देखते हैं इसका विवरण। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्या साथियों? कोटदा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य है, देखते हैं कौन सा सत्य है।
ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों कौन सा सत्य है। चलिए आंसर जल्दी कीजिएगा, 3 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, यानी कि आंसर राइट साथियों आपका हो जाएगा, ये आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए इसका फैक्ट जो है विवरण माध्यम से देख लेते हैं, विवरण देख लेते हैं इसका। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है कि सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर, जो वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है, यानी कि यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर इसको कह सकते हैं दोस्तों। और कह रहा है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता से के लोगों ने ही किया था। अब पूछा जा सकता है सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। अब यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं। अब यूनानी इसे क्या कहते थे दोस्तों, सिंडोन कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है, सिंधु से हुई तो इसे यूनानी लोग सिंडोन कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताइए। अब क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो का, करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, या रहने की जगह, या एक बाजार। कमेंट कीजिएगा। 4 का आंसर क्या होगा साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साथियों माउंट ऑफ द डेड। क्या, माउंट ऑफ द डेड। आइए है इसे हम विवरण तरीके से समझते हैं। अब माउंट ऑफ द डेड के बारे में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था। क्या, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था। अब इसकी खोज की बात कर रहे हैं तो इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बात करें तो हिंदी में तो इसे मृतकों का टीला, अगर इंग्लिश में दे दिया जाए तो माउंट ऑफ द डेड कहेंगे। और इसकी बात करें तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कौन से प्रांत, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, किसके, लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्या साथियों, कहाँ कहाँ आपका इस लोकेशन दे रहा है, तो ये दे रहा है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला है, लरकाना जिला के सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, जो कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता, कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले। बताइए साथियों, घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले। बनवाली से मिले, चंदहुदड़ो से मिले, सुतक कागेंडोर से मिले, या सुरकोटदा से मिले, जल्दी बताइए। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका 5 का जो डी आंसर है सुरकोटदा, या आपका सुरकोटदा से मिली। कहाँ से साथियों, सुरकोटदा, जो कि घोड़ों के अस्थियों के अवशेष मिले। आइए हम इसका विवरण देख लेते हैं। अब विवरण साथियों क्या है देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो कि सुरकोटदा, और सुरकोटदा है कहाँ, गुजरात में से मिले, गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले। और राना घुंडई, क्या साथियों, राना घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली साथियों। क्या मिली, मृण मूर्तियाँ, जो आपका इंपॉर्टेंट लग रहा है साथियों, ये स्पेशल पीटी के लिए है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल जो कि कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। उपवेद कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कर बताइए साथियों। तो धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है, योग वेद है, कमेंट कर बताइएगा साथियों कौन सा उपवेद नहीं है। तो साथियों जो इसका आंसर राइट होगा वो हो जाएगा डी, जो कि योग वेद, ये कोई उपवेद नहीं है। 1 का जो राइट आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं कि उपवेद कितने हैं। तो उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है या फिर स्थापत्य वेद और शास्त्र वेद। क्या साथियों, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, पहला है आयुर्वेद, दूसरा गंधर्व वेद, तीसरा है शिल्प वेद या फिर इसे हम स्थापत्य वेद कहेंगे। स्थापत्य वेद और क्या है साथियों, ये हो जाएगा आपका शस्त्र शास्त्र वेद। यहाँ पर 4 जो कंप्लीट हो जाते हैं साथियों, 4 कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो या धनुर्वेद, यानी कि शस्त्रास्त्र वो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, आपका 4। ये आपके मुख्यतः 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद या इसको कहेंगे शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। और अगला है शस्त्रास्त्र वेद या इसे धनुर्वेद भी कहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से, क्या साथियों, आइए इसे आगे भी देख लेते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से और शिल्प वेद भवन निर्माण से, शिल्पकारी से, भवन निर्माण से और शस्त्रास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा होगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड जरूर ले लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, और देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपके सामने, हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के। जल्दी बताइएगा साथियों, 2 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा साथियों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों, ये वर्षा और चक्रवात के इंद्र भगवान इंद्र जो है देवता हैं। आइए इसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं। डिटेल में क्या कहा गया है। अब ये कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन थे। तो सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर या फिर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता थे। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में भी चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई, जीत दिलाई। और ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। अगर ऋग्वेद में दोस्तों बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र के बारे में 250 सूक्त हैं। और वह बादल के देवता माने गए हैं, जो वर्षा करते हैं साथियों। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि कहा जा रहा है कि पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया जाता। कह रहे हैं पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं सम्मिलित किया जाता। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने, क्या नहीं सम्मिलित किया जाता। गाय का दूध, कि गाय का गोबर, कि गाय का घी या तुलसी। तो कमेंट कर बताइएगा साथियों। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं किया जाता है वो है साथियों क्या, तुलसी। तुलसी सम्मिलित नहीं किया जाता। आइए डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है कि गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। और यह क्या है, आयुर्वेद में इसे औषधि कहा जाता है। क्या दोस्तों, औषधि की मान्यता भी प्राप्त है। और तुलसी जो है, तुलसी कहें तो तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है साथियों, हिस्सा ये ऊपर के 5 हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि कह रहा है यूपी जो है SSC, ये दोस्तों PET के लिए स्पेशल क्लास है फ्रेंड्स। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। जल्दी से कमेंट कीजिए, किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ, वो भी इसका महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा, इसका उल्लेख कहाँ मिला, सबसे पहले दोस्तों किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। कमेंट कीजिएगा। 4 का ऑप्शन राइट क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो मित्रों जिसको राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों C, जो कि शतपथ ब्राह्मण में हुआ। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि महाजनी प्रथा जो कह रहे हैं, महाजनी जो प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। और इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि सूदखोर को क्या कहा गया, तो कुशीदिन कहा गया है, कुशीदिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, जब कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण
के बीच में स्थान खाली है, के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद के हैं कि सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के, किसके हैं मूल पाठ? जल्दी कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो 5 का जो आंसर राइट होगा मित्रों वह बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। यह यजुर्वेद के क्या हैं? यजुर्वेद के मूल पाठ हैं साथियों। क्या? यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, इस प्रकार बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। देखा आपने। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता, अगर शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता की बात कर ले तो दोस्तों इनका नाम है वाजसनेयाज्ञवल्क्य। क्या? वाजसनेय क्या है? वाजसनेयाज्ञवल्क्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका कमेंट कर आंसर दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं क्या कहलाते हैं? कमेंट कर बताइएगा क्या कहलाते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उपनिषद कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, संहिता, आरण्यक क्या कहलाते हैं? कमेंट कीजिएगा साथियों। तो राइट आंसर 6 का जो हो जाएगा वो होगा सी, ब्राह्मण। क्या है साथियों? ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविंश व अथर्ववेद का गोपथ है। फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर और इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कह रहा है कि 7 है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? अब प्राचीनतम वेद आपको बताना है कौन सा, आपको पता भी होगा तो कमेंट कर जल्दी बताइएगा। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। आइए इसको डिटेल में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिटेल में इसे देखते हैं कि प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद है, ठीक है। अन्य 3 वेद जिसका नाम है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं, किसमें? ऋग्वेद में। और यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 है तथा मंत्रों की संख्या क्या है? 10,552 है। और जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है, इसमें 10 मंडल हैं साथियों। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जल्दी बताइएगा किस देवता को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जल्दी बताइएगा। अग्नि, मारुत है, इंद्र है, सावित्री है। तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका सावित्री को समर्पित है। आइए इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। डिटेल में आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा फ्रेंड्स हो। चलिए तो कह रहा है यहाँ पर ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या फिर सूर्य देवता को समर्पित है। अब ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, यह भी पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। तो दोस्तों इसको किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी का नाम? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया है, पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अब रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? जल्दी बताइएगा। लक्ष्मण की थी, मेघनाथ की, सुग्रीव, भरत की, किसकी थी? कमेंट कीजिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों जो 9 का आंसर राइट होगा वो क्या होगा? वो होगा साथियों भारत की पत्नी का नाम था। किसका? भारत की पत्नी का नाम मांडवी। क्या साथियों? 9 का बी आंसर राइट हो जाएगा। आइए इसका हम डिटेल देखते हैं जिसमें और भी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें तो रामायण में मांडवी भरत की पत्नी का नाम, सीता की पत्नी का सीता जो भगवान राम की पत्नी थी, और उर्मिला लक्ष्मण की थी,
और श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि महाभारत में वर्णित जो कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन। साथियों कमेंट कर जल्दी बताइएगा कितने दिन तक लड़ी गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। 10 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? तो मित्रों इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, 18 दिन तक लड़ी गई थी। कितने दिन तक? 18 दिन तक लड़ी गई थी। आइए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में साथियों बताएगा महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था साथियों। तो यदि वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह संपूर्ण बुक कंप्लीट करानी है या नहीं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम इसका जितना भी हो सके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और यदि आप को पसंद है तो बताइएगा, अदरवाइज फिर इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।